हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 23 मई 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी कटौती की घोषणा की है। तो आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में कटौती की घोषणा की है। तो कितनी कटौती की घोषणा की है? तो आरबीआई ने घोषणा की है 0.4%। कितनी? 0.4% रेपो रेट के अंदर आरबीआई कटौती करेगा, ये उसने घोषणा की है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, कोई भी आपका किसी भी तरह का एग्जाम हो। अगर हम आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। कोलकाता कहाँ पर है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, लेकिन 2 वर्ष बाद लगभग 1937 में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। इसका मुख्यालय जो था मुंबई। तो आरबीआई का अगर पूछा जाए मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। और पूछा जाए स्थापना कहाँ पर हुई, तो कोलकाता में स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इस बात को आपको याद रखना है। इनसे पहले 24 गवर्नर और रह चुके हैं आरबीआई के, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में जो गवर्नर हैं ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीट द स्टेट्स पहल की शुरुआत किसने की है। तो बीट द स्टेट्स पहल की शुरुआत हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा की गई है, ताकि जो लोग हैं वो मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें, इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। एक तरह का कार्यक्रम जो है, प्रसारण है वो दूरदर्शन पर। और यहाँ पर कश्मीर जो राज्य है इसका जो अलग से दूरदर्शन का जो चैनल है उस पर इस प्रसारित किया जाएगा उसको। ठीक है, कहाँ पर की गई है? तो बीट द स्टेट्स जो पहल है, ये जो एक तरह का प्रसारण होगा दूरदर्शन पर जम्मू कश्मीर के लिए, इसका उद्देश्य यही है, लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। ठीक है, तो इसका जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के उपराज्यपाल हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करते रहें, साथ के साथ शेयर जरूर करते हैं अपने फ्रेंड के साथ में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस आपका प्रिय पे चाय दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। और 21 मई को इसे अभी हाल ही में 2019 में अपनाया गया है। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2019 में इसको अपनाया गया है। यानी कि अब 21 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाएगा। अगर हम बात यूएनओ के बारे में करें, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस बात को आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर आप यूएनओ के बारे में अलग से विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसकी क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। आप अभी जाकर सफलता का अड्डा यूएनओ सर्च करके उस क्लास को ज़रूर देख लें, क्योंकि उस क्लास के अंदर मैंने आपको विस्तार से बताया हुआ है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, क्यों इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी, इस तरह की जितनी भी सारी चीज़ें हैं। और इससे यूएनओ से क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं अलग अलग परीक्षाओं के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को। लेकिन अब विचार चल रहा है कि राष्ट्रीय चाय दिवस को समाप्त करके कि अब अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को ही प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाए, क्योंकि अब इसको यूएनओ द्वारा अपना लिया गया है। और अब तक राष्ट्रीय चाय दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक दोनों दिवस ये मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल ने अम्फान तूफान, जो अम्फान तूफान आ रहा है आपने देखा होगा, जिससे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सर्वाधिक प्रभावित हैं, के बाद पुनर्निर्माण के लिए कितने हजार करोड़ का कोष गठित किया गया है। किसने किया है? पश्चिम बंगाल ने अम्फान तूफान के बाद। तो 1000 करोड़ का कोष गठित किया है। कितने का? 1000 करोड़ का कोष गठित किया है। आपने देखा होगा अभी वहाँ पर जो तस्वीरें भी जारी आई थी कि जो एयरपोर्ट है पश्चिम बंगाल के अंदर, कोलकाता में, वहाँ पर कोल्स के अंदर पानी भर गया था। और इतना गंभीर तूफान है। अगर बात हम पश्चिम बंगाल राज्य की करें तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी, और तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है, और कोलकाता यहाँ की राजधानी है। और राज्यपाल हैं यहाँ के जगदीप धनखड़। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो नाबार्ड का हाल ही में गोविंदा राजुलू चिंटाला को नया अध्यक्ष इसका नियुक्त किया गया है। किसका किया गया है? नाबार्ड का गोविंदा राजुलू चिंटाला को। अब बात अगर हम नाबार्ड की करें तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, और मुख्यालय इसका यानी कि हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। और ये नाबार्ड है क्या, अब इसके बारे में जानते हैं। नाबार्ड है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, अगर हम पूरा नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी सीनेट में किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटने का विधेयक पारित किया गया है। यानी कि जो अमेरिकी सीनेट है, जिस प्रकार हमारे यहाँ संसद होती है, तो उसने विधेयक पारित कर दिया है। तो ये किस देश की कंपनी को हटने के लिए क्या है? ये क्या है?
चीन की। किसकी? चीन की। अब यहाँ पर दो देशों से संबंध, दो देशों का नाम आया, एक तो अमेरिका और एक चीन। इन दोनों देशों के बारे में जानते हैं। चीन की बात करें तो यहाँ की राजधानी बीजिंग है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और यहाँ की अगर करेंसी की बात करें चीन की तो वह है रेन मिनबी। क्या है? रेन मिनबी चीन की करेंसी है। और बात अमेरिका की करें तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए? तो राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है हरियाणा राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। क्यों? ताकि सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला किया जा सके। ये भी जानेंगे कि सीजनल इन्फ्लुएंजा ये क्या है, लेकिन उससे पहले हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। बीजेपी की गठबंधन के साथ यहाँ पर सरकार है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। और राज्यपाल यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। आपको बता दें चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, क्योंकि चंडीगढ़ यहाँ पर नाम आया है चंडीगढ़ शहर का। और चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी, और हरियाणा इनकी भी राजधानी है। और इन दोनों का, हरियाणा और पंजाब का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट भी यहीं पर स्थित है। अब ये इन्फ्लुएंजा क्या प्रकरण है, क्या है पूरा मामला? प्रत्येक वर्ष जो मानसून आता है, आप सभी जानते हैं, मानसून के बाद जितने भी प्रकार के जो स्वाइन फ्लू आ जाता है या फिर मौसमी इन्फ्लुएंजा होता है, उसी के लिए सरकार ये पहले से ही एहतियात के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चला रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसजेंडर्स के लिए संगरोध केंद्र खोलने का निर्णय किसने लिया है? तो ट्रांसजेंडर समुदाय जो होता है उनके लिए संगरोध केंद्र खोलने का निर्णय लिया है हाल ही में मणिपुर सरकार ने। किसने? मणिपुर सरकार ने लिया है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ की राजधानी इम्फाल है और यहाँ की राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह यहाँ के मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत किसने की है? तो ब्रेक द चेन कार्टून अभियान जोरों पर है। कहाँ पर? केरल के अंदर। केरल के अंदर की शुरुआत की गई है कोविड-19 के संबंध में ही। केरल की बात करें तो यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है और पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। कहाँ के? केरल के। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ब्रेक द चेन जो कार्टून अभियान है, इससे क्या लाभ हो रहा है, इसे क्यों चलाया जा रहा है? इसे चलाया जा रहा है इसलिए ताकि कोरोना वायरस से सावधानी, जागरूकता के लिए निरंतर साबुन से हाथ धोने इत्यादि के लिए जागरूकता हेतु ये अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना वायरस से हम सतर्क रहें, सावधान रहें, इसकी जागरूकता के लिए हम लगातार एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, सफाई का विशेष ध्यान रखें। इन सभी चीज़ों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। एक प्रकार की प्रतियोगिता आप इसको कह सकते हैं। तो अभियान केरल के अंदर जोरों पर है। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें सफलता का अड्डा। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दें अपने फ्रेंड के सामने और अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ में। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।